लीजिए यहाँ पे अतुल प्रसाद जी का हमारा ट्वीट है। इन्होंने 24 तारीख को रमजान की शुभकामनाएं दी हमारे जो है मुस्लिम भाइयों को, और उन्होंने बोला कि देखिए रिजल्ट ऑफ सम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आर एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एज पर आवर कैलेंडर। अब इन्होंने अपने कैलेंडर की ओर इंगित किया है कि भाई हमारा जो कैलेंडर निकला हुआ है उसके अनुसार इस महीने के आखिर तक कुछ रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं जो कि आ सकती हैं। जय हिंद, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एज यू ऑल नो दैट, और आप सभी को वेट भी होगा बहुत ज़्यादा बेसब्री से कि 68 बीपीएससी का कब रिजल्ट आएगा। तो जो मेन वेट है वो है रिजल्ट को लेके, और रिजल्ट को लेके आप सबने आई होप जो अभी रिसेंट कैलेंडर हमारा निकला है उसको देखा जरूर होगा। इसके साथ साथ 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में कौतूहल मचा रहे होंगे और जरूर आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर कहीं से मिल जाए। पहला क्वेश्चन है कि भाई चलो 68 का तो हो गया, बहुतों का इस बार एग्जाम बहुत बुरा भी गया है, तो सब लगे हैं कि 69 का पता चल जाए, नोटिफिकेशन कब आने वाला है उसके तैयारी में लग जाए। इसके ऊपर बात करेंगे कब नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, स्पेसिफिक डेट मैं आपको बताऊंगा। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट डेट फाइनलाइज आपको एक पता चल जाए कि मतलब थोड़ा सा मन को शांति मिले। और दूसरा है क्या 69th बीपीएससी में जैसा कि ऐसा बात उठ रहा है, काफी ज्यादा ऐसा हवाबाजी है कि ऑप्शन ई यहाँ से हट सकता है, ओके, और सिलेबस चेंज देखने को आपको मिल सकता है। क्या ये सारी चीजें होने वाली हैं क्या? तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आप लोगों को ठीक लगे, अच्छा लगे, ठीक है, तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, बाकी आप लोग के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे कुछ अलग चीजें शेयर करना चाहूंगा एक बारी। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे अतुल प्रसाद जी का हमारा ट्वीट है। इन्होंने 24 तारीख को रमजान की शुभकामनाएं दी हमारे जो है मुस्लिम भाइयों को, और उन्होंने बोला कि देखिए रिजल्ट ऑफ सम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आर एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एज पर आवर कैलेंडर। अब इन्होंने अपने कैलेंडर की ओर इंगित किया है कि भाई हमारा जो कैलेंडर निकला हुआ है उसके अनुसार इस महीने के आखिर तक कुछ रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं जो कि आ सकती हैं। अब बहुत अगर हमारे भाई बहन अगर जिन्होंने नहीं कैलेंडर देखा है, कैलेंडर में एक बार उनको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे हमारा एक कैलेंडर है, ये कैलेंडर देखिएगा 20 तारीख को ये न्यू कैलेंडर इस साल रिलीज किया गया है। आप यहाँ पे ये डेट देख सकते हैं, ठीक है, 20/3 को यानी 20 मार्च को ये रिलीज किया गया है। और देखिए टेंटेटिव, अगर जहां भी टेंटेटिव की बात आएगा तो TBD अगर यहाँ पे लिखा रहेगा, यानी कि टू बी डिसाइडेड। टेंटेटिव का अगर बात रहेगा तो TBD लिखा रहेगा। अब TBD कहाँ है, क्या है उस अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज बहुत जल्द लेके आ रहा है, और इस सरप्राइज को जानने के लिए आपको अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना होगा। तो इससे बेहतर, इससे बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी आपको अब तक दी नहीं थी, जो कि बहुत जल्द आपको देने जा रही है। तो एक बार आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और बहुत जल्द ये आते ही आपके साथ मैं भी रिवील करूंगा। साथ ही साथ देखिए अनअकैडमी पे संकल्प महोत्सव चलाया जा रहा है। इसके तहत आप लोग फ्री में जो सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर टेस्ट दे सकते हैं, मॉड्यूल टेस्ट दे सकते हैं, टॉप एडुकेटर्स द्वारा जो यहाँ पे दिया जाता है। सारे स्ट्रेटेजीज के सेशन आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 18 से 25 मार्च तक ये संकल्प महोत्सव अनअकैडमी के ऊपर चल रहा है। आप डेफिनेटली जाकर खुद को एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए देखिए आप लोग यूज कीजिएगा कोड RKG11। ये कोड यूज करने के बाद आप इसमें आराम से एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा संकल्प महोत्सव के तहत आपको ये संकल्प दिलवाया जाए कि आप भी एक अधिकारी बने। 26 मार्च को यहाँ पे शाम 7 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है, और इस टेस्ट के अंदर में आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। फर्स्ट रैंक पे 3000 का वाउचर, रैंक 2 पे 2000 का वाउचर, रैंक 3 पे 1500 का वाउचर, रैंक 4 to 10 वाले को 500 का वाउचर, एंड रैंक 11 to 20 वालों को 200 का वाउचर आपको मिलेगा अमेजॉन का, राइट। और आप लोग ध्यान रखिएगा RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, आपको इसके तहत अभी 10% का यूज ऑफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए सफलता का टेस्ट यहाँ पे ये भी स्टार्ट हो रहा है 19 to 25 मार्च तक। ये देखिए 12 बजे ये टेस्ट होगा, 30 मिनट का ड्यूरेशन इसका होगा, और बिल्कुल जो बीपीएससी का टेस्ट होता है वैसा होगा। डेफिनेटली आप लोग इसमें इनरोल कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा बिग अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्द। अलग अलग बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज बहुत कम कीमतों पे आप इसको खरीद पाएंगे। आपको बस यूज करना होगा कोड RKG11। ये कोड यूज करने के बाद आपको इस सब पे ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे महत्व की बात है वो क्या है, तो भाई एग्जाम होना कब है। तो इन्होंने रिजल्ट अपने कैलेंडर की ओर इंगित किया है। कैलेंडर पे एक नजर आप मार लीजिए। तो देखिए आप नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे जब आइएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ये कॉलम 68वीं CC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 68th 324 इसमें कुल सीटें हैं, कुल 324 सीट है। एग्जाम इसका प्रीलिम्स का देखिए 12 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एग्जाम डेट दे रखा है। और इन्होंने बोला है भाई 27/3/2023 को, जो यानी कि 27 मार्च, आज तारीख कौन सा है, आज है 26 तारीख। तो आज से कल, यानी कि आज के बाद कल के दिन ये रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप लोग तैयार रहिए, आपका
एक जवाब तो मैंने यहाँ कैलेंडर के अनुसार दे ही दिया है। इसके अलावा इनके कैलेंडर में और कोई भी जो एग्जाम डेट है वो नहीं लिस्टेड है जिसका रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, तो आपका 68वीं का जो है रिजल्ट होगा। अच्छा, मेंस का देख लीजिए, यहाँ साथ हाथों हाथ लगे लगे साथ में देख लीजिए, 12 मई को जो है मेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा और मेंस का रिजल्ट 26/7 यानी कि जुलाई के महीने में मेंस का रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा। और मेंस के रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह जो है उसके लिए 11/8 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो है ये मेरिट आपका 9/10 को निकल जाएगा। तो ये प्रॉपर कैलेंडर 68वीं का दे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ जो एक समझने वाली बात है, आपका जो क्वेश्चन है कि भाई 69th का क्या है, कुछ तामझाम कुछ पता चल जाए। तो देखिए, इस कैलेंडर में 69th को लिस्टेड अभी तक किया ही नहीं गया है। अगर हम इसको पूरा स्क्रॉल करते हैं, देख लीजिए आप, पूरा इस लिस्ट में 69th को कहीं भी नहीं देखिएगा। तो क्या 69th नहीं आएगा? जी बेशक आएगा, ठीक है। क्या है सारा मामला प्रावधान, ये देख लीजिए, 67वीं 68वीं 69वीं का कहीं जिक्र नहीं है इस कैलेंडर के अनुसार। अभी देख लीजिए 69वीं कहीं नहीं है। ये जो कैलेंडर निकला है, कैलेंडर में इनके जितने भी एग्जाम्स अभी जो फॉर्म निकल चुका है उसका जो एग्जाम जो लिस्टेड है, होल्ड पे है, उनके बारे में ही दिखाया गया है। तो ये जो कैलेंडर है हमारा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप लोग एक बार जाकर वहां से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने जो है उस कंटेंट के ऊपर आते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक बार उसको आप लोग आके देख लेते हैं हम लोग उसको। अब देखिए, यहाँ से हमने सारी चीजें स्टार्ट की थी और यहाँ से हम लोग इस पे ही बात करते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो 69th की बात करें, देखिए 69th का जो नोटिफिकेशन है, जाहिर सी बात है कल जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, कल के रिजल्ट के बाद ही जो है ये आएगा। और ये भी देखिए, आप लोग सोच रहे हो कल के रिजल्ट के बाद तुरंत आ जाएगा, नहीं, समझिएगा। देखिए, आपको याद होगा 68th का जब हमारा प्रीलिम्स हुआ था, उस दिन शाम में ट्वीट आया था हमारे अध्यक्ष महोदय का, उन्होंने बोला था 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर उन्होंने ओरली वो डेट अनाउंस कर दिया था 69th प्रीलिम्स का, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था, ये कंबाइंड होगा, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला था ये कंबाइंड प्रीलिम्स होगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें याद होंगी, ठीक है। तो 20 सितंबर जो इन्होंने एग्जाम डेट दिया हुआ है, देखिएगा, तो 20 सितंबर जो एग्जाम डेट है, तो जाहिर सी बात है अभी इसमें मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 5+ मंथ्स का अभी टाइम है इसमें, ठीक है। और आप सभी जानते हो लगभग 3-3.5 महीने पहले जो है प्रीलिम्स से फॉर्म आता है, वैकेंसी आती है, ठीक है। अब इसमें जो है देखिए, हमारा कल रिजल्ट आ भी जाएगा, तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन कब आ सकता है, देखिए नोटिफिकेशन इसका जो है मई लास्ट 2, ठीक है, जून में इसका आसार है कि ये आएगा, उससे पहले इसका कोई आसार नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचिए नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे हाथों हाथ आप लोग एक और चीज पूछते हैं कि भाई सीट वगैरह कितना हो सकता है। देखिए, जब सीधी सी बात है, अधियाचनाएं जैसे जैसे विभागों से प्राप्त होगी आयोग को, उस अनुसार ही सीट दिए जाएंगे। तो अभी तो इसके ऊपर कुछ बोलना बेकार है और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि इस बार कहीं देखिए, हमको लग रहा है अभी रिसेंट 5-6 एग्जाम जो हमारा बीपीएससी का हुआ है, उसमें सबसे कम इस बार का ही सीट है 324 ही है, बस 324 ही है। तो अब इससे कम रहता है, इससे ज्यादा रहता है, अभी इस पे कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई खबर नहीं आया है अभी तक और अधियाचना भी अभी आयोग को मिला नहीं है। तो आयोग कितने सीटों पे निकालेगा ये भी बोलना उचित नहीं है। दूसरा, ये कंबाइंड प्रीलिम्स होगा, ये तो सबको ही कंफर्म है। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल उठता है, तो कंबाइंड होगा तो क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या, और क्या ऑप्शन ई हटने वाला है? सबसे बड़ा जो जी का जंजाल आप लोगों का बना हुआ है, क्या ऑप्शन ई हटने वाला है? तो पहले 2 का तो हमने जवाब दे दिया, अब दूसरे जो 2 सवाल है हमारे, उनका जवाब हम लोग ढूंढते हैं और उनका जवाब आपको देने की मैं कोशिश करता हूं। ऑप्शन ई, देखिए ऑप्शन ई कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, मैं अपने याददाश्त अनुसार आपको बताता हूं। ऑप्शन ई जो है, देखिए 62वीं जो है, 62वीं 62nd जो है ना, 62nd जब प्रीलिम्स हमारा हुआ था, उससे पहले तक का अगर हिस्ट्री आप खंगालिएगा, आपको याद आएगा बीपीएससी हमेशा ग्रसित रहा है अलग अलग केसों से। बीपीएससी का एग्जाम होता था और इनका जब आंसर किया था, आंसर किए हुए बच्चे बहुत ज्यादा आपत्ति जताते थे। किसी और पब्लिकेशन हाउस से लोग बताते थे भाई इस पब्लिकेशन हाउस में ये आंसर है, इस क्वेश्चन का आपने ये दे रखा है, केस कर देते थे। अब केस लंबे समय तक चलता रहता था और चीजें फंसी रहती थी। अब इसमें फंसते कौन थे, परेशान कौन होते थे? जो मेधावी छात्र हैं वो लोग फंसते थे और परेशान होते थे। इसके निदान के लिए बीपीएससी ने एक जुगाड़ निकाला, तरीका निकाला, ऑप्शन ई।
और आपको याद होगा ऑप्शन ई जब से 62वीं में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से 68वीं तक इन्होंने देखिए सक्सेसफुल एग्जाम कंडक्ट करवाया। एक में भी रिकॉर्ड नहीं है कि केस हुआ हो या इनका एग्जाम फंसा हो, रिक्रूटमेंट फंसा हो, कंटिन्यू ये एग्जाम ले रहे हैं। तो देखिए आयोग के साथ साथ बच्चों के भी हित में है ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ऑप्शन ई हटाने के बाद 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट होता है फिर से केस होगा, फिर से कोर्ट केस में फंसेगा, फिर से लंबा 2-3 साल चलेगा। एक नोटिफिकेशन, एक वैकेंसी को पूरा होने में 2-3 साल समय लगेगा, जैसे राजस्थान का हाल है, मध्य प्रदेश का हाल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टेट्स में जो आप देख ही रहे हो जिनका हाल है वैसे तरीके से ही ये चलेगा। तो सीधी सी बात है ऑप्शन ई कहीं ना कहीं सही भी है। और एक तरीके से ये जो अभी जिस तरीके का माहौल है कि एक तुक्का मारने वाला प्रोसीजर चल रहा है और बच्चे लूसेंट और क्राउन रट रहे हैं, तो ये बिल्कुल नेक चोक करने वाला ये वाला तो तरीका है और ये रहना चाहिए मेरे अनुसार। हटेगा नहीं, अभी तक कोई बात आई नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से ये अफवाह उड़ रहा है कि ऑप्शन ई जो है हट सकता है, तो नहीं, ये इस पे कोई भी आयोग विचार विमर्श नहीं कर रहा है। तो चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं आया है। आगे जैसे खबर आएगा मैं आपको दूंगा। 4th सवाल है हमारा, क्या सिलेबस चेंज होगा? क्या कंबाइंड चूंकि होने वाला है तो क्या सिलेबस चेंज होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सिलेबस चेंज की अगर हम बात करें, देखिए अध्यक्ष महोदय ने क्या बोला था और बीपीएससी आयोग के द्वारा जो बताया गया था, क्या बताया गया था कि देखिए 3-4 ऐसे जो एग्जाम्स है जिनका सिमिलर नेचर का प्रीलिम्स होता है, जैसे कि सीडीपीओ है, ठीक है, बीपीएससी हमारा जो है वो रहता है, बीपीएससी यानी कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो रहता है कंबाइंड वाला, ठीक है। उसके बाद अपना जो कंबाइंड रहता है वो रहता है सीडीपीओ हो गया, उसके साथ साथ एओ हो जाता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो ऐसे 3-4 ऐसे जो है ना इनके सिमिलर से होते हैं एग्जाम। इनके अलावा भी 1-2 और एग्जाम है, तो जिनके भी ऐसे सिमिलर से एग्जाम होते हैं, साफ साफ बोला गया है, जिनके भी ऐसे सिमिलर से एग्जाम होते हैं उनका प्रीलिम्स अब इकट्ठे हो जाएगा। प्रीलिम्स इकट्ठे होने के बाद अब सीधी सी बात है, आपको अब जो है ना खुद को ज्यादा तैयार करना होगा और मैक्सिमम ये आपको स्कोर, ठीक है, स्कोर करना होगा। आप एक बारी अगर प्रीलिम्स पास हो जाते हैं यानी कि अच्छा स्कोर लाते हैं, एज एग्जांपल मान के चलिए आपका 95 प्लस स्कोर है, पूरा नेगेटिव वेगेटिव हटा के 95 प्लस स्कोर है, तो अब जैसे ही मान लो सीडीपीओ का नोटिफिकेशन आता है, सीडीपीओ बोलती है भाई देखिए हम जो है ना 93 प्लस वालों को उठाएंगे। तो देखिए 93 के नीचे वाले जितने वो वैसे ही छट गए, 93 के ऊपर वाले जितने भी प्रीलिम्स में पास हैं वो लोग सीडीपीओ का सीधा फॉर्म भरेंगे और ये सीधा मेंस लिखेंगे, सीधा मेंस लिखेंगे। सिमिलर बीपीएससी के साथ भी यही होगा, ये बोलेंगे भाई हम देखिए 95 वाले प्लस को उठाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है 95 के नीचे वाले सारे छट गए, 95 से जो है या 95 के ऊपर हैं वो सारे इसमें सिलेक्ट होंगे और सीधा ये लोग क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे एंड सो ऑन। सारे एग्जाम्स में अब यही प्रोसीजर चलेगा, यानी कि आपको प्रीलिम्स अब एक बार देना पड़ेगा। इसमें सिलेबस चेंज का कहीं कोई बात नहीं है, सिलेबस सिमिलर ही रहेगा और सिलेबस चेंज का कोई बात नहीं है। हाँ, सिलेबस में एक चीज ऐड करने की बात हो रही है जो कि मेरे अनुसार कर देना चाहिए, जिससे कि एक गरिमा बनेगी, आपके जो पीसीएस है उसका गरिमा बनेगा, जो कि प्रीलिम्स के अंदर में जो है या तो आप बिहार स्पेशल लाने की बात हो रही है कि एक बिहार स्पेशल डालिए, ठीक है, स्पेशली जैसे कि आपका झारखंड वगैरह में होता है, या तो फिर सीसैट का पेपर इंक्लूड करिए जैसा कि यूपी में होता है। तो यही सारी बातें चल रही हैं, बाकी तो इसका सिलेबस चेंज करने की कोई बात हो नहीं रहा है। जीके जीएस का जो है, जो भी अपना जीके जीएस का सिलेबस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस की बातें नहीं की गई हैं। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया होगा। इसमें एक क्वेश्चन जो आपका रह रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ये वाले क्वेश्चन का जवाब अभी तक मैंने दिया नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रह सकता है, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक बार इस पे भी एक नजर हम लोग फटाफट से मार ही लेते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, इस बार का जो पेपर था, पेपर आसान नहीं था, पेपर आपका था मॉडरेट टू टफ था पेपर, ठीक है। तो पेपर आसान नहीं था। अब पेपर आसान नहीं था तो जाहिर सी बात है आप लोग और कोई भी ये उम्मीद ही नहीं कर सकता है, ये सोच ही नहीं सकता है कि भाई 100 या जैसा कि पिछली बार 113 गया था वैसा कट ऑफ चला जाए। नहीं, ये नहीं जाएगा इस बार। जो मतलब अगर हम बात करें, अगर देखिए तरीके से अगर बात करें जैसा पेपर रहा है उसके अनुसार बात किया जाए, तो इस बार जो वोटिंग भी बीपीएससी जो करवाई थी जिसमें लगभग
16-17 हजार लोगों ने वोटिंग करा था, तो उसमें भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा था ना, अगर उसकी बात कर ले, उसमें भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए 93 के आसपास जा रहा था, इससे ज्यादा नहीं जा रहा था। लेकिन इतना भी कट ऑफ जो है अगर हम बात कर ले, देखिए कट ऑफ अगर इस बार की बात कर ले, देखिए 88 to 94 के अकॉर्डिंग आसपास में कट ऑफ रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। पेपर का जैसा सीन था वो देखते हुए, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, और सो ऑन। इसी तरीके से जब 94 अगर मैं मैक्सिमम मान के चलूँ जनरल का जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इनके नीचे ही रहेंगे। यानी कि अगर आपका 90 आ रहा है, 88 से 90 के आसपास अगर आपका स्कोर है, आपने अगर अपना आंसर मिलाया हुआ है ऑफिशियल आंसर की से, तो डेफिनेटली ही आप मेंस की ओर लग जाइए। क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ठंडे पर गए, आप लोग सोच रहे हैं एक बार रिजल्ट आ जाए फिर पढ़ाई में लगेंगे, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। आप लोगों का बहुत ही गलत अप्रोच है। मेंस में देखिए, मेंस का डेट आपने देखा है 12 मई को मेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। मेंस में बिल्कुल भी समय नहीं है, कल रिजल्ट आ जाएगा, उसके अप्रोक्सीमेटली देखिए 35 से 40 दिन के बाद मेंस ले लेंगे ये लोग। आपके पास मेंस में टाइम कहाँ है? तो मेंस की तैयारी करिए ना। अगर आपका आ रहा है उतना काट छाट के, नेगेटिव के बाद 90 के प्लस आ रहा है, मेंस में लग जाइए, अदरवाइज बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर करने की कोशिश किया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा हो तो शेयर मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।